अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू गोश्त। उसके लिए जो हम चीज़ें ले रहे हैं, हमने गोश्त लिया है तकरीबन 1 पाव, ये बीफ है। उसके साथ ही हमने आलू लिए हैं तकरीबन 1 पाव, प्याज 1 लार्ज साइज़, टमाटर 2 स्मॉल साइज़, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैं फ्लेवर के लिए 1 बड़ी इलायची शामिल करूँगी, हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही 4 टेबलस्पून। चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप पैन में भी बना सकते हैं। तो हमने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल दिया है। जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह गरम होने देंगे। जैसे ही इलायची गरम हो जाएगी, इसकी खुशबू आने लगेगी, हम इसमें साथ ही प्याज भी शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे प्याज को ब्राउन होने के लिए। आलू गोश्त हर घर में ज़रूर बनाया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। आप भी इस डिश को ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। फ्लेम मैंने हाई की हुई है ताकि प्याज को जल्दी से कलर आ जाए। बस हम प्याज के कलर आने का वेट कर रहे हैं। प्याज को कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और कलर देंगे। फिर हम साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें साथ ही टमाटर भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करना है। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें ड्राई मसाले भी शामिल कर देते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला लगे ना। अब हम इसमें साथ ही गोश्त भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह ब्राउन करेंगे ताकि गोश्त की एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वो गोश्त में अच्छी नहीं लगती है। सारा काम भुनाई का है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़े का हमारा सालन तैयार होगा। तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप जो भी सालन बनाएं उसको अच्छी तरह भूनें। अच्छी तरह भून लिया है। बस में हम पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करना है कि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा कम पानी शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चों को कट लगा के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाएं तो आप पानी थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दें और टाइम ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 20 मिनट मैंने स्टीम लगाई है। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। आप जो भी गोश्त लें आप उसका टाइम देख लें कि वो कितनी देर में कुक होगा। अब हम साथ ही इसमें दही शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। दही भी पानी छोड़ देगा और उस पानी को भी हमने खुश्क करना है। दही डालने के बाद भी मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। मैंने आलू की इस तरह की शेप की कटिंग कर ली है। आप चाहें तो आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद है उस तरह की शेप दें। आलू डालने के बाद भी मैंने 1 हरी मिर्च रखी थी बचा के, उसको भी मैं शामिल कर दूंगी ताकि इस पर भी जब मसाला भुने तो इसका भी एक मज़े का फ्लेवर आए। अब आलू डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी। सारा काम फ्राई का है। जितना ज़्यादा सालन फ्राई होगा उतना ही मज़े का हमारा आलू गोश्त बनेगा। बस जैसे ही फ्राई हो जाता है हम इसमें दोबारा पानी शामिल कर देंगे और आलू को भी गलने के लिए छोड़ देते हैं। बस पानी मैंने शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर दें क्योंकि मैं वापस प्रेशर कुकर लगाने लगी हूँ।
मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि हमारा शोरबा भी उसी पे लग जाए और आलू भी अच्छी तरह गल जाएं। तो आप भी अपने मुताबिक आपने जितना शोरबा रखना है आप उस लिहाज से पानी शामिल कर दें। बस मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। बस इतना ही काफ़ी है, इसमें आलू गल भी जाएंगे और शोरबा भी लग जाएगा। मैं 5 मिनट के लिए वापस स्टीम दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। मज़े का आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी छिड़क दिया है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी शामिल करके मिक्स कर दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।